आप देख रहे हैं जनवक्ता न्यूज, आपको रखे अपडेट। नमस्कार, जनवक्ता न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं पुष्पेंद्र श्रीवास्तव। दोस्तों, आजकल केंद्र की भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार अपने 11 साल पूरे होने पर जगह जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी उपलब्धियां गिना रही है। लेकिन हकीकत क्या है, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। 2014 में नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने अच्छे दिन का लुभावना नारा देकर सत्ता हासिल की। एक ऐसा वादा जो समृद्धि, विकास और नए भारत का सपना बेचता था। 11 साल बाद तीसरे कार्यकाल में यह सपना अब टूटता नजर आता है। आसमान छूती कीमतों, बेरोजगारी की मार, किसानों की बदहाली और संवैधानिक संस्थानों के दुरुपयोग ने उस चमक को धुंधला कर दिया है। 2014 के वादे कितने पूरे हुए, पहले की तुलना में क्या बदला और वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति क्या है, आइए इस विश्लेषण में मोदी सरकार के 11 साल का कड़वा सच उजागर करते हैं। 2014 में बीजेपी ने बड़े बड़े वादे किए। 100 दिनों में महंगाई कम करना, हर साल 2 करोड़ नौकरियां, 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करना और हर खाते में 15 लाख रुपए। 11 साल बाद ये वादे बिल्कुल खोखले साबित हुए। काला धन की बात करें तो 15 लाख रुपए का वादा हवा हवाई निकला। एसआईटी और अंतरराष्ट्रीय समझौतों के बावजूद काला धन वापसी बिल्कुल ना के बराबर रहा। सरकार का दावा केवल जुमला साबित हुआ। महंगाई पर नियंत्रण की बात करें, 100 दिनों में महंगाई कम करने का वादा पूरा नहीं हुआ। सीपीआई महंगाई बार बार आरबीआई के लक्ष्य से ऊपर रही, जिसने आम आदमी को मारा, परेशान किया। नौकरियों की बात करें तो 11 साल के हिसाब से अब 22 करोड़ नौकरियां देनी चाहिए थी, लेकिन यह वादा भी हास्यास्पद रहा। सीएमआई डेटा के अनुसार 2023 तक केवल 40.6 करोड़ रोजगार, जबकि 100 करोड़ लोग कार्यशील जनसंख्या है। अभी किसानों की आय की बात करें तो 2022 तक आय दुगनी करने का लक्ष्य था, वो भी विफल रहा। एनएसएसओ डेटा के अनुसार 2018-19 में आय 10,248 रुपए महीने थी, जो महंगाई के हिसाब से दुगनी से भी कम है। वादे बढ़े लेकिन परिणाम शून्य। ये टूटे वादे जनता के साथ विश्वासघात। आइए अब महंगाई की मार देख लेते हैं। 30-35 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल डीजल और 450 रुपए का एलपीजी सिलेंडर का वादा था, लेकिन 2025 में हकीकत बिल्कुल कड़वी है। दिल्ली में पेट्रोल 2014 से पहले 71 रुपए 51 पैसे के आसपास, डीजल 57 रुपए 28 पैसे के आसपास और एलपीजी सब्सिडी के साथ लगभग 414 रुपए के आसपास थी। और अब 2025 में पेट्रोल 95 रुपए लीटर के आसपास, डीजल 90 रुपए के लीटर के आसपास, एलपीजी 1100 रुपए, यानी सब कुछ महंगा। सरकार की कर नीति ने कीमतें आसमान पर पहुंचाई हैं। उज्ज्वला की बात करते हैं, खूब ढोल पीटा था। 10 करोड़ कनेक्शन दिए इन्होंने, लेकिन सब बेकार हैं क्योंकि सिलेंडर खरीदा ही नहीं जा रहा है। सस्ते ईंधन का वादा तोड़कर सरकार ने आम आदमी की जेब पर भी डाका डाला है। और अब महंगाई की बात कर लेते हैं। इनका नारा था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। यही नारा दे के आए थे सत्ता में, लेकिन महंगाई को कंट्रोल कर पाए? बिल्कुल नहीं कर पाए। 2014 से पहले जो सरकार थी, उस समय सीपीआई महंगाई 9.54% थी और अब 5 से 6% तक के आसपास है। इस महंगाई ने तो रसोई का बजट बिगाड़ कर रख दिया। 52% के करीब आटा महंगा हो गया, 43% के करीब चावल महंगा हो गया। सरकार ने खाद्य और ईंधन कीमतों को नियंत्रित करने में विफलता दिखाई, जिसने मध्यम और निम्न वर्ग को लगभग कुचल कर रख दिया। महंगाई ने जनता को त्रस्त कर दिया कुल मिलाकर। अब शिक्षा और स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं, उसकी बदहाली देख लेते हैं। बड़े बड़े दावे किए थे शिक्षा और स्वास्थ्य पर इनकी सरकार ने, लेकिन हकीकत बिल्कुल निराशाजनक है। 2014 से पहले यूपीए ने आरटीई अधिनियम लागू किया था, लेकिन गुणवत्ता
और बुनियादी ढांचा चूंकि कमजोर था, इसलिए उसका GER जो है वो 21.5% के आसपास रहा। लेकिन 2014 से 25 के बीच में घोषणा हुई लेकिन कार्यान्वयन नहीं हुआ। शिक्षा खर्च GDP का 4% से कम है। शिक्षक रिक्तियां और स्कूलों की बदहाली तो आप सब देख ही रहे हैं। NEP केवल कागजी बजट कटौती ने शिक्षा को और कमजोर कर दी। 2014 से 25 आयुष्मान भारत ने 40 करोड़ को बीमा दिया, लेकिन स्वास्थ्य खर्च 1.8% रहा। प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं तो बिल्कुल उपेक्षित हैं। तृतीयक देखभाल पर जोर दिया गया, लेकिन ग्रामीण अस्पतालों की कमी और निवारक देखभाल की अनदेखी की गई। यानी शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार के नाम पे सिर्फ दिखावा किया गया। अब बेरोजगारी पर बात कर लेते हैं। 2 करोड़ नौकरियों का वादा युवाओं के साथ मजाक बन गया। 2014 से पहले जो सरकार थी उस समय बेरोजगारी 5.6%, लेकिन मनरेगा ने कुछ राहत दी थी। अब 2014 से 2025 में CMI डेटा के अनुसार बेरोजगारी 7 से 8%, युवा बेरोजगारी 23%, 22 करोड़ के मुकाबले केवल 6 करोड़ नौकरियां मिली। नोटबंदी, GST और कोविड ने भी असंगठित क्षेत्र को नष्ट कर दिया। स्किल इंडिया का प्रशिक्षण बेकार हो गया क्योंकि नौकरियां नहीं मिली। युवाओं का भविष्य अधर में लटका रहा। अब बात ED और CBI के दुरुपयोग की कर लेते हैं। जी हां, ED और CBI संवैधानिक एजेंसियां, जांच एजेंसियां, इनका विपक्ष के खिलाफ जमकर दुरुपयोग हुआ, जो लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचल रहा है। 2014 से पहले यूपीए पर भी 2G कोयला घोटाले में दुरुपयोग का आरोप लगा था, लेकिन 2014 से 25 में ED केस 1800 से बढ़कर 5000, 95% विपक्षी नेताओं पर केस हुए। सोनिया गांधी, केजरीवाल, सोरेन, इन सब के मामले आपको पता ही है। CBI की स्वायत्तता लगभग खत्म सी हो गई है। नियुक्तियां भी पक्षपातपूर्ण हो रही हैं। भ्रष्टाचार विरोध का दावा है, लेकिन चयनात्मक कार्रवाई ने लोकतंत्र को कमजोर किया है। मोदी सरकार में संस्थानों का दुरुपयोग विपक्ष को दबाने का हथियार बन गया है। अब अर्थव्यवस्था की बात कर लेते हैं। $5 ट्रिलियन GDP का वादा हवा में उड़ गया। 2014 से पहले GDP 1.8 ट्रिलियन यानी 7% वृद्धि, रुपया लगभग 60 के आसपास डॉलर के मुकाबले, और 2014 से 25 के बीच में GDP 3.4 ट्रिलियन, लक्ष्य से बहुत पीछे, और रुपया 86 रुपए $1 के मुकाबले। 230 लाख करोड़ का सार्वजनिक ऋण है। FDI बढ़ा, लेकिन नीतिगत अस्पष्टता ने निवेश रोका। अमीर गरीब की खाई चौड़ी हुई। आर्थिक नीतियों ने आम आदमी को बहुत पीछे कर दिया है। अब बात करते हैं नोटबंदी और GST की वजह से हुए नुकसान की। नोटबंदी और GST ने अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा झटका दिया। 2016 में नोटबंदी की गई, लेकिन 99% नोट वापस आ गए। काला धन पर कोई असर ही नहीं हुआ। GDP 6.6% तक गिर गई। असंगठित क्षेत्र तबाह हो गया। 2017 में GST ले आए, राजस्व बढ़ा, लेकिन जटिलता ने छोटे व्यवसायियों को बर्बाद कर दिया, क्योंकि उपभोक्ता की लागत बढ़ गई। नोटबंदी एक आपदा थी, और यूं कहें कि GST ने छोटे कारोबारियों को बिल्कुल तबाह करके रख दिया, और इन नीतियों ने लाखों लोगों की आजीविका छीन ली। अब बात करते हैं मोदी सरकार की रक्षा और विदेश नीति की। वैश्विक नेता बनने का दावा, लेकिन कमियां उजागर। 2014 से पहले नीतियां कमजोर थी, रक्षा खरीद में देरी हो रही थी, लेकिन 2014 से 25 के बीच में 100 से ज्यादा विदेश यात्राएं मोदी जी ने की, लेकिन गलवान घाटी की घटना ने हमारी कमजोरी दिखाई। रक्षा निर्यात 21,000 करोड़, लेकिन आत्मनिर्भरता अब भी अधूरी। वैश्विक मंच पर दिखावा तो खूब हुआ, लेकिन सीमा पर असफलता दिख रही है। यानी विदेश नीति की चमक के पीछे हम सीमा पर विफल साबित हो रहे हैं। आतंकवाद की बात कर लेते हैं।
खूब दावा किया, कड़े रुख का दावा किया, लेकिन आतंकवाद और सीमा पर तनाव अभी भी बरकरार है। 26/11 हुआ था 2014 से पहले, तो उस पर खूब प्रतिक्रियाएं आई थी, टॉन्ट किए गए थे। लेकिन 2014 से 2025 में क्या हुआ? सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट हुए, लेकिन जम्मू कश्मीर में 40 नागरिकों की मौत हुई। गलवान में चीन से संघर्ष में हमारी किरकिरी हुई। दिखावटी कार्रवाइयां, लेकिन शांति और स्थिरता अभी भी दूर है। आतंकवाद और सीमा तनाव आज भी वैसे का वैसे ही बरकरार है। अब कृषि और किसानों की बदहाली की बात कर लेते हैं। किसानों की आय दोगुनी करने का खूब ढिंढोरा पीटा था मोदी सरकार ने। वादा क्या हुआ? खोखला निकला। यूपीए की एमएसपी और ऋण माफी अपर्याप्त थी, लेकिन 2014 से 2025 पीएम किसान ने 3.68 लाख करोड़ दिए, लेकिन 2020 के कृषि बिलों ने किसानों को सड़कों पर ला दिया। आय वृद्धि तो महंगाई से बहुत पीछे चली गई। कृषि कानून बिल ले आए आप, लेकिन किसानों के विरोध के बाद बिलों की वापसी आपकी मजबूरी बन गई। दोगुनी आय की गारंटी हवा में है, अभी भी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। किसानों की अनदेखी वैसे ही है। अब स्मार्ट सिटी और अन्य योजनाओं की भी बात कर लेते हैं। इन बड़े बड़े दावों का भी हश्र वैसे ही रहा, बिल्कुल निराशाजनक। स्मार्ट सिटी 6.85 लाख करोड़ का निवेश किया, लेकिन केवल 40% पूरा हुआ और शहर बदहाल हैं। मेक इन इंडिया विनिर्माण 18%, लक्ष्य 25%, उससे बहुत दूर। एफडीआई भी कम हुई। हर घर नल, 12 करोड़ घरों को पानी दिया, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं नहीं दिख रहा। योजनाएं दिखावटी और परिणाम नगण्य, यानी योजनाएं विफल है। अब अंत में वैश्विक सूचकांक भी देख लेते हैं कि हम कहां खड़े हैं। वैश्विक मंच पर भी भारत की स्थिति बेहद शर्मनाक है। जी हां, भुखमरी पे ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 124वां स्थान है। हम पड़ोसियों से भी बहुत पीछे है, पाकिस्तान, नेपाल। प्रेस स्वतंत्रता के इंडेक्स के मामले में बात करें तो हम 140 से 151वें स्थान पर आ गए हैं, यानी मीडिया दबाव में है। हैप्पीनेस इंडेक्स की बात कर लीजिए, हमारा 136वां स्थान है विश्व में। तो हमारी आर्थिक वृद्धि का क्या फायदा है? ये आंकड़े सरकार की नाकामी का सबूत हैं। मोदी सरकार के 11 साल जनता के साथ छल की दास्तान है। भव्य वादे, अच्छे दिन, 15 लाख रुपए, सस्ता ईंधन से लेकर नौकरियां, किसानों की आय और संस्थानों की स्वतंत्रता तक, हर मोर्चे पर असफलता, नाकामी। पहले से कुछ बेहतर हुआ, लेकिन महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की बदहाली ने दिखाया है कि विकसित भारत का सपना अभी बहुत दूर है। वैश्विक सूचकांक भारत की शर्मनाक स्थिति उजागर करते हैं। तो सवाल यह है कि क्या ये टूटे वादे और जनता की अनदेखी 2047 तक भारत को और कमजोर करेगी? इस पर आपकी क्या राय है? कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताइए। जनमतता न्यूज में एक नए एपिसोड के साथ आपसे हम फिर मिलेंगे। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद। जनमतता न्यूज।